नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हाजिर हूँ आपके सामने 5 स्टेप न्यूमेरोलॉजी एनालिसिस के पहले स्टेप को एक्सप्लेन करने के लिए, जिसे बोलते हैं न्यूमेरोस्कोप। न्यूमेरोस्कोप लोशू ग्रिड का चार्ट है जिसमें हर नंबर की जगह फिक्स है कि डेट ऑफ बर्थ के जो नंबर्स हैं उन्हें हमें किस नंबर को कहाँ पर प्लेस करना है, उसकी टेक्निक है। जैसे 492 492, जो कि सबसे पहले नंबर पर 4 आएगा, उसके बाद 9 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके नीचे 3, 5, 7 आएगा और इसके नीचे 8, 1 और 6 आएगा। तो इन सब नंबर्स को इस तरह से प्लेस किया गया है इस लोशो ग्रिड में कि अगर इसे आप कैसे भी कैलकुलेट करें, हॉरिजेंटली कैलकुलेट करें 3 ग्रिड्स को, या वर्टिकली करें या डायगोनली करें, सबका टोटल 6 ही आएगा। आप इस वीडियो को पॉज करके और उसे करके देख सकते हैं टोटल। तो इसको इस तरह से प्लेस किया गया, इसका प्लेसमेंट इस तरह से है। तो इसमें आज हम जो बात करेंगे, अलग अलग प्लेन्स की बात करेंगे। जैसे 3 तरह के प्लेन्स होते हैं। पहला होता है हॉरिजेंटल प्लेन, जिसमें 3 तरह के प्लेन हैं, फिर वर्टिकल प्लेन और उसके बाद डायगोनल प्लेन। तो पहले हम बात करेंगे हॉरिजेंटल प्लेन की। हॉरिजेंटल प्लेन में पहला प्लेन है 492 प्लेन, दैट इज कॉल्ड मेंटल प्लेन। मेंटल प्लेन मीन्स जिन लोगों के डेट ऑफ बर्थ में 492 हॉरिजेंटल प्लेन कंप्लीट होता है, उसका मतलब उनका मतलब मेंटल लेवल बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। उनका जो दिमाग होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। हमेशा कुछ ना कुछ सोच विचार उनके दिमाग में चलते ही रहते हैं हमेशा। ठीक है, आप अपने आसपास के, अपने डेट ऑफ बर्थ में, अपने फैमिली मेम्बर्स के डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करो इसके हिसाब से। किसी के में 492 आ रहा है तो आप देखेंगे कि उसका दिमाग हमेशा ही चलता रहता है, कुछ ना कुछ अपने सोच विचारों में खोए रहते हैं वो लोग। ठीक है, नेक्स्ट प्लेन है 357, जिसे हम इमोशनल प्लेन बोलते हैं, इमोशनल बैलेंस का प्लेन। तो वो दोनों ही चीज़ें हैं। अगर किसी के पास 357 है, कंप्लीटली है, तो वो इमोशनली बैलेंस होगा वो व्यक्ति। आप देखेंगे कोई भी बड़ी से बड़ी परेशानी आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वो आदमी बैलेंस्ड रहेगा, इमोशनली बैलेंस्ड रहेगा। ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा वो परेशान हो गया, या मतलब ऐसा नहीं होगा। और इसका अपोजिट होता है, जिसका 357 ग्रिड अगर मिसिंग है तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक होगा। इमोशनली वीक का भी इसी से पता चलता है। थर्ड प्लेन की हम बात करें हॉरिजेंटल प्लेन में, दैट इज 816 जो प्लेन है, दैट इज प्रैक्टिकल प्लेन। जिन भी लोगों के आप एनालाइज करें, जिन भी लोगों की ग्रिड में, लोशो ग्रिड में 816 का ग्रिड कंप्लीट हो रहा है हॉरिजेंटल प्लेन, वो लोग बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे। वो मतलब किसी की भावना में नहीं बहेंगे, मतलब वो बिल्कुल बैलेंस्ड जो प्रैक्टिकल लोग हैं वो हैं 816। हाँ, तो ये 816 का हो गया। ये हमारे हॉरिजेंटल प्लेन कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम आते हैं वर्टिकल ग्रिड, मतलब वर्टिकल प्लेन पे। वर्टिकल प्लेन में पहला प्लेन है 438 जिसकी ग्रिड में होता है। पहली बात तो ये लोग सक्सेसफुल होते हैं, अपने फील्ड में सक्सेसफुल होते हैं। 43 जो है वो सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। और जिसमें अगर 8 साथ हो, मतलब प्लेन अगर पूरा कंप्लीट हो, पहली बात तो ये मेमोरी प्लेन कहलाता है। मतलब इनकी मेमोरी पावर बहुत ही ज़बरदस्त होती है। ज़बरदस्त मतलब इनको मोबाइल नंबर इजीली याद हो रहते हैं लोगों के, किसी से एक बार मिल लेते हैं तो उसका नाम याद रहता है। तो और यही टेक्निक अपने पढ़ाई में भी, अपने करियर में भी करते हैं, यूज़ करते हैं। तो उसके कारण ये लोग मोस्टली सक्सेसफुल मिलेंगे आपको 438 वाले, क्योंकि इनकी मेमोरी पावर बहुत ही ज़बरदस्त होती है। उसके बाद है 951, वन ऑफ द बेस्ट ग्रिड जो है, इसे बोलते हैं विल प्लेन। ग्रिड का जो वन ऑफ द बेस्ट प्लेन है वो है 951, इसे बोलते हैं हम विल प्लेन। विल प्लेन मीन्स किसी की इच्छा शक्ति कितनी ज़्यादा है। मतलब अगर कोई व्यक्ति 50 बार गिर जाए तो 51 बार उठने की क्षमता उसमें है, तो इसका मतलब उसकी ग्रिड में 951 है। तो 95 जो भी मोस्टली सक्सेसफुल लोग हैं, लोग उनमें 951 होता ही होता है।
आप किसी का भी बड़े से बड़े आप गूगल से डेट ऑफ बर्थ किसी को उठा के देखें, जो मोस्टली सक्सेसफुल आपको दिखेंगे वर्ल्ड में नेशनल लेवल पे कहीं भी 951 रहेगा। और आपके आसपास भी आप देखेंगे 951 जिसकी कुंडली में, जिसके ग्रिड में है, तो उसमें आप देखेंगे कि वो व्यक्ति मतलब परसिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिलियंस बहुत ही ज़बरदस्त है उस व्यक्ति की, है ना। तो ये हो गया आपका विल प्लेन। नेक्स्ट प्लेन हमारा वर्टिकल प्लेन है 276। 276 है एक्शन प्लेन। एक्शन प्लेन मतलब आपने कोई काम बताया और ये चालू। आपके घर में जिस व्यक्ति के पास 276 है, आप देखेंगे सबसे ज़्यादा फिजिकली घर को मेंटेन करने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए वो ही लगे रहते हैं हमेशा। वो कभी खाली बैठना पसंद नहीं करते, हमेशा किसी न किसी काम में लगे रहते हैं। अभी ये कर लिया, अभी वो कर लिया, ये खत्म हुआ उसके बाद दूसरा कर लिया, ये खत्म नहीं हुआ उससे पहले दिमाग में रहता है ये करना है। तो हमेशा एक्शन प्लान मीन्स हमेशा एक्शन में रहते हैं। तो एक बिज़नेस के लिए हम ये देते हैं लोगों को राय कि अगर आपको अपने जो एम्प्लॉयज़ हायर करने हैं, जो मतलब मार्केटिंग के लिए करना है, किसी के लिए करना है, तो आपको 276 ग्रिड देखना चाहिए उन लोगों का। अगर 276 होगा तो वो आपका एम्प्लॉय एक्टिव होगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा आपके बिजनेस के लिए। तो यहाँ हमारे वर्टिकल प्लेन कंप्लीट होता है। इसके बाद दो बहुत मेजर प्लेन्स होते हैं, डायगोनल प्लेन्स। तो पहला प्लेन जो उसमें है गोल्डन राजयोग जिसको बोलते हैं 456। 456 जो है इसे गोल्डन राजयोग कहा जाता है। जिसकी कुंडली में ये होगा वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर मतलब मेहनत, जो हम बोलते हैं कि मेहनत से ही सब कुछ मिलता है, तो इन्हें कम मेहनत में भी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ऐसा होता है 456 वालों के साथ। सबसे बड़ी बात तो है कि उन्हें फील्ड ही अपने हिसाब से मिलता चला जाता है, जिस लाइन में जिन डायरेक्शन में उनको जाना चाहिए वो जाते हैं। अगर उनका नेम सही नंबर पे है तो नेम की भी बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस होती है न्यूमेरोलॉजी में, वो आपको बताऊँगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्योंकि हम डेट ऑफ बर्थ जो हमको मिल गई उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, नेम हमारे हाथ में होता है। ऐसा भी होता है कि एक ही दो लोगों की एक ही डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन उनके नाम के कारण एक कहीं है एक कहीं है, तो ऐसा होता है। नाम की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, वो आगे के हम वीडियोस में कवर करेंगे। तो 456 की जो हम बात कर रहे थे गोल्डन राजयोग, किसी की को अगर न्यूमेरोस्कोप में 456 देखने को मिलता है तो उसका मतलब उसके मोस्टली जो भी वो चाहेगा लाइफ में वो चीज़ें उसको मिलेंगी। गोल्डन राजयोग का मतलब ये भी नहीं होता कि हमेशा सुखी सुख रहेगा, कभी दुख नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता। मिक्स ऑफ मतलब थिंग्स रहती हैं, लेकिन आप देखेंगे 10 आउट ऑफ 8 कंडीशंस में वो सक्सेसफुल रहेगा। इसके बाद 258 सिल्वर राजयोग बोलते हैं, इसको प्रॉपर्टी ग्रिड भी बोलते हैं। जिस किसी की भी प्रॉपर्टी ग्रिड में 258 है, इसका मतलब वो प्रॉपर्टी से अच्छा मुनाफा प्राप्त करेगा। मुनाफे का मतलब ये जरूरी नहीं है कि हाँ, जैसे हम प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए देखते हैं, अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर बनना चाहता है, प्रॉपर्टी खरीद के बेचना चाहता है, तो उसके ग्रिड में 258 होना ही होना चाहिए। हाँ, तो दूसरी बात यह है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी 258 ग्रिड में है आपके, तो आप चाहे उसको एक दिन बाद बेचें, चाहे एक महीने बाद बेचें, चाहे एक साल बाद बेचें, तो वो प्रॉपर्टी आपको प्रॉफिट दे के जाएगी। तीसरा इसका एक ये भी होता है कि कम उम्र में ये लोग अपना खुद का घर बना लेते हैं, खुद का फ्लैट ले लेते हैं, अपना मकान ज़मीन ले लेते हैं, कुछ ऐसा करते हैं। प्रॉपर्टी इनके योग में होती है। नहीं तो अपने पेरेंटल हाउस में रहेंगे, किराए के मकान में कम रहेंगे। अगर मकान खुद का भी नहीं है तो किराए के मकान में ये लोग बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहते, या तो पेरेंटल हाउस में रहेंगे या खुद के बनाए हुए मकान में रहेंगे। 258 ग्रेड वाले लोग, है ना, प्रॉपर्टी प्लेन इसको बोलते हैं, सिल्वर राजयोग भी बोलते हैं। तो हाँ, इसके बारे में एक चीज़ और मैं जो बताना चाह रहा था आपको कि कई बार क्या होता है किसी के ग्रिड में 8 नहीं होता, 258 में से 8 मिसिंग है, या सिर्फ 2 है, 5 और 8 मिसिंग है, और वो अपने खुद के बनाए हुए मकान में रह रहा है, मतलब कि जो भी जिस ज़मीन पे रहते हैं वो लोग, और अपने नाम से, उस व्यक्ति के नाम से वो घर है, तो उसमें हेल्थ इश्यू आता है स्पाउस को। अगर किसी हस्बैंड के नाम से कोई मकान है, घर है, ज़मीन है जिस पे वो फैमिली रह रही है, तो उसकी वाइफ को हेल्थ इशू आने के पूरे चांसेस होते हैं। ऐसी कंडीशन में हमारी राय ये होती है कि आपको नहीं रहना चाहिए उस मकान में, आपको किसी अपार्टमेंट में, किसी फ्लैट में ज़मीन से ऊपर रहना चाहिए। उससे क्या होगा, जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो नहीं होंगे, मैनेज हो जाएंगे। ये मैंने बहुत प्रैक्टिकली बहुत नज़दीक से देखा है, बहुत सारे केसेस में तो ऐसा होता है।
चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर अगले उसमें नेक्स्ट स्टेप की हम बात करेंगे। कोई भी आपकी क्वेरीज होती हैं आप कमेंट पे भी डाल सकते हो, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मैसेज करके कुछ हो तो आप कर सकते हो। ओके।